हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का बच्चों स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर। तो एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं इंक्वायरी इनसाइट्स विद यूनिमॉन्क, जिसमें हम आप सभी बच्चों के जो डाउट्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आप हमसे पूछते हैं, उनका आंसर करते हैं ताकि आप अपने सीयूईटी को लेकर थोड़ा क्लियर हो सके, थोड़ा अपने आप को ब्रेनस्टॉर्म कर सके कि किस चीज का आंसर क्या है। ठीक है, तो बच्चों आज का क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने कि डज क्लास 12th मार्क्स मैटर्स इन सीयूईटी। अब देखो इसका बहुत ही मिक्स मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगा बच्चों की। सब कहेंगे कि भाई 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते, अगर एडमिशन चाहिए तो सीधा सब 12th पास होने चाहिए। बट इधर देखो कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज आ जाते हैं। एनटीए ने कह दिया है कि आपके 12th के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप सीयूईटी फाइट करना चाहते हैं, सीयूईटी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, देश की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके 12th के मार्क्स कहां हो जाते हैं बच्चों? जब आपका सीयूईटी स्कोर किसी और कैंडिडेट के साथ मैच हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, तब उस क्राइटेरिया में क्या करते हैं, उस सिनेरियो में क्या करते हैं, आपकी एज और आपके 12th के मार्क्स से ही आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। अब ये कैसे होता है? ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूं आपको। हर यूनिवर्सिटी के उनके अलग अलग तरीके से टाई ब्रेकर राउंड होते हैं, ढंग से सुनना। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहां ले रहे हैं, मेजरली बच्चों क्या चाहिए होती है भाई, डीयू चाहिए होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए होती है। सपोज आपने किसी कोर्स के अंदर, लेट अस अज्यूम आपने बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस लगा लीजिए। ठीक है, पॉल साइंस के अंदर आपने अप्लाई किया। ठीक है, आपके और एक सेम आपके साथ एक दूसरा इंडिविजुअल है, उसके बिल्कुल सेम मार्क्स आ गए। ठीक है, दोनों इंडिविजुअल्स के क्या हो गए, बिल्कुल सेम मार्क्स आ गए। अब सीट है एक, तो अब ये एक सीट इन दोनों में से किसको मिलेगी? ठीक है, यहां पे आके आपको पता लगेगा कि 12th के मार्क्स कहां मैटर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका एज का क्राइटेरिया देखेंगे कि जिसकी एज बड़ी होगी, ठीक है, उसको प्रेफरेंस पहली दी जाएगी। अगर एज भी अगर आपकी सेम होती है, ठीक है, तो आपके 12th के मार्क्स, यहां पे आपको बच्चों फंस जाओगे अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से अपने जो बोर्ड्स है वो नहीं दिए। ठीक है, सबसे पहले आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स को देखेंगे कि आपके टॉप 3 में हाईएस्ट किसके हैं। अगर टॉप 3 में भी आपके सेम होते हैं, आप सेम कोर्सेज से हैं और बिल्कुल सेम मार्क्स लेके आए हैं, तो आपके बच्चों टॉप 4 सब्जेक्ट्स देखे जाएंगे आपकी क्लास 12th के कि किसके ज्यादा मार्क्स है, और फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये चीज आई होप आपको टाई ब्रेकर वाली समझ में आ गई होगी, टाई ब्रेकिंग रूल समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से सीट एलोकेशन के टाइम पे, ठीक है बच्चों, आपके जो 12th के मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये तो था 50% वाला क्राइटेरिया एनटीए का। ठीक है, अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपने स्पेसिफिक कोर्सेज को कहते हैं भाई हम तो 75% से अबो जिसके बोर्ड्स के अंदर है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कोई भी, हम उन बच्चों को लेंगे सीयूईटी के थ्रू। ठीक है, कई यूनिवर्सिटीज बच्चों ऐसी भी हैं, तो जब भी आप अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें, अपनी चूज करें कोर्स को, तो एक बार यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया जरूर से देख लेना कि उस यूनिवर्सिटी में कोई स्पेसिफिक परसेंटेज, स्पेसिफिक मार्क्स तो नहीं मांगे हुए हैं। अगर है मार्क्स, उसके बाद मान लीजिए ये जो आपका टाई ब्रेकिंग वाला सिनेरियो आता है, तो उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है ये आपको चेक करना है। यहां पे मैंने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया। सबसे फर्स्ट पे आपकी एज करी जाएगी, अगर एज भी सेम होती है तो आपके 12th के मार्क्स। तो हाँ, आपका आंसर है कि आपके बच्चों 12th के मार्क्स भी बच्चों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है कि हर साल भाई कितने, इस ईयर भी क्या हुआ था, 19 लाख से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था और 15 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर हुए थे सीयूईटी के लिए। ठीक है, 24 के लिए अज्यूम किया जा रहा है कि 29 लाख से ज्यादा बच्चे रजिस्टर करेंगे। ठीक है, और 20 लाख से भी अब वो बच्चे एग्जाम देंगे सीयूईटी, यूजी की बात कर रहा हूं बच्चों ये मैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होती है, यहां पे मुसीबत बढ़ जाती है कि भाई टाई ब्रेकिंग वाले सिचुएशन, सेम स्कोर की सिचुएशन बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपकी जो 12th के मार्क्स है ना सीयूईटी 2024 के लिए, ये बच्चों को ज्यादा मैटर करने लग जाते हैं कि आपको टाई ब्रेकिंग की सिचुएशन में ना फंसना पड़े। अच्छे मार्क्स लाओ, अपने अच्छे से तैयारी करो और एक अच्छा बैलेंस जरूर बनाए रखना अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में भी और अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन में। और अगर बच्चों की डाउट है अपनी प्रिपरेशन को लेके, स्टडी मटेरियल को लेके, तो आपके स्क्रीन के नीचे ना आपको यूनिमॉन्क की ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको वहां पे जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जो सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, और ऐसी मदर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क।